बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और बड़े अरसे से आप लोगों से कोई डिटेल से मेरी बात नहीं हुई थी। तो सबसे पहले तो मुबारक हो उन लोगों को जिनके जो टेस्ट थे तो वो पास हो गए हैं, ठीक है। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं अभी तक रिटर्न की, वो उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। तो आज तकरीबन ये फ़िज़िकल का इसी तरह से सिलसिला जारी है। इंशाल्लाह जल्दी ही ये प्रोसेस जो है तो कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक हमने भी कुछ नहीं किया हुआ, बस अभी उठाऊँ ये देख लें। मैंने कहा आप लोगों से चलें कोई गपशप भी कर लेते हैं और एक दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। उनका बल्कि तरीका आपको बता देता हूँ, तैयारी का तरीका कैसे करते हैं। वैसे स्क्रीन मोबाइल की ही से ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अपलोड करके दिखाता हूँ और साथ में आप करते हैं तो कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे नोट की थी तो वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, वर्चुअल यूनिवर्सिटी का मैंने आपको बताया था कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी अगर टेस्ट लेती है तो उसमें फिर आप लोगों को तैयारी का जो पैटर्न है तो वो उसके ऊपर आज बिल्कुल मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का टेस्ट किस तरह से होता है और कैसे उससे तैयारी करनी है, ठीक है। गूगल क्रोम पे जाएं, वहाँ पे जाके आप लोगों ने सर्च क्या करना है। वैसे मैंने वो दोनों साइट्स खोली हुई हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग अगर उसको देखना चाहें तो ये देखें कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी, आपने सिर्फ सिंपल टेस्ट सैम्पल लिख देना है, ठीक है। वहाँ से आप लोगों के पास ये वाला पोर्शन खुल जाएगा। थोड़ा सा इसको आप नीचे लेके जाओ, यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी टेस्ट ये 2022, ठीक है। प्रिपरेशन ऑनलाइन एमसीक्यूज वर्चुअल यूनिवर्सिटी, ये इसके ऊपर मैथ का सिलेबस दिया हुआ है, इंग्लिश का दिया हुआ है और उर्दू का, कंप्यूटर का, उनका पैटर्न दिया हुआ है कि किस तरह से एमसीक्यूज़ होंगे, किस तरह से आते हैं। तो ये भी अभी हम सैम्पल पेपर एक सॉल्व करते हैं जिससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। इससे पहले मैं आप लोगों को उनका जो प्रॉपर डेमो होता है कि किस तरह से वर्चुअल यूनिवर्सिटी जब आप हाल में बैठोगे तो आपके सामने जो कंप्यूटर पे जो टेस्ट खुलता है तो वो किस तरह से होता है, ठीक है। तो आप लोग जाके गूगल क्रोम पे ही, मैंने तो ये साइट खोली हुई है लेकिन मैं आप लोगों को भी वहाँ पे बता दूंगा कि आप लोगों ने क्या लिखना है तो वो सामने शो हो जाएगा, ठीक है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का ही ये एक पैटर्न है जो कि सैम्पल पेपर है, वहाँ पे खुल जाएगा, ठीक है। आपने गूगल क्रोम पे जाके लिखना है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ई टेस्ट सैम्पल, ठीक है। वहाँ पे ये वाला जो अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि ये पोर्शन खुल जाएगा, ठीक है। सी एन एस सी कैंडिडेट, ये पता नहीं किसका, ये क्योंकि एक डेमो टेस्ट हो रहा है तो इसलिए इसमें कोई भी उन्होंने फेक एक सी एन एस सी नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग अपना ओरिजिनल भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे जनरल बस आपने क्या करना है, एंट्रेंस स्लिप पे आप लोगों ने टिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, ये इससे पहले अगर आप अपना प्रॉपर सी एन एस सी नंबर इंटर करते हो तो वो तो उससे भी हो जाएगा, लेकिन ये टेक अ डेमो से आप लोग इसको एक टेस्ट जो है तो कंडक्ट करवा लो, ठीक है। ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा कि वहाँ पे टेस्ट किस तरह से होगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन जब आपके पास खुलेगा तो आप स्टार्ट डेमो पे जाएं, ठीक है। नेट थोड़ा सा स्लो है इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है और ये लॉगिन वगैरह इसी तरह से ठीक हो गया। ये फिर उसने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि पेपर आपका स्टार्ट टाइम है। सेम इसी तरह से जब आप रियल में बैठोगे तो बिल्कुल इसी तरह से यूनिवर्सिटी का टेस्ट होगा। तो लिहाजा आप लोगों ने बड़ा गौर से इसको देखना है और इस पर बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोगों को अगर वहाँ पे पेपर इस तरह से आता है तो फिर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है ना। यहाँ पे जाएं, स्टार्ट पेपर करें। अच्छा, मैं कुछ सवाल करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो बाकी आप लोगों ने खुद ही करने हैं, ठीक हो गया। अब इस तरह से आप देखें कि यहाँ पे नंबरिंग, पहले मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ फिर बाद में हम सॉल्व कर लेंगे। अगर आप ऊपर से पढ़ें तो सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का इनमें से कौन सा जो है तो एडवांटेज नहीं है, ठीक है। ये इसके पहला एफिशिएंसी है, उसके बाद रिलायबिलिटी है, सेफ्टी है और फास्ट रिटर्न रिजल्ट्स हैं, ठीक है। तो आप कोई भी इसमें से टिक कर सकते हो और इसी के साथ आप देखो तो ये क्वेश्चन इस साइड पे आपको यहाँ पे दिए हुए हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 9, ठीक है। फिर नीचे सबसे नीचे आओगे तो ये देखो फिनिश एग्ज़ाम, उसके बाद लास्ट, नेक्स्ट, प्रीवियस, जो भी आपने लेट्स सपोज एफिशिएंसी उसको सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। या कोई भी आंसर अगर आप लोग सेलेक्ट करते हो, ये आपका अटेम्प्ट हो गया। इसी तरह से आपने वहाँ पे माउस की मदद से क्या होगा कि वहाँ पे क्वेश्चन को टिक करना होगा और फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट पे चले जाना है। ये आपने जब यहाँ पे सबमिट करवा दिया तो इसके बाद आपका जो सेव है, सेव करना चाहो तो सेव कर लो, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट पे चले जाओगे।
तो सेम इसी तरह से वहाँ पे आपके टेस्ट होंगे। अब देखा, जो पहला था ना तो वो ग्रीन हो गया। अब ग्रीन का मतलब ये होगा कि ये आप पेपर का जो क्वेश्चन है तो ये हल कर चुके हो, ठीक है। और जो येलो आपको नज़र आ रहा है तो इट्स मीन कि आपका वो क्वेश्चन अभी खुला हुआ है, और बाकी जो हैं तो अभी तक वो उसी तरह से पड़े हुए हैं। और दूसरा है कि द डिवाइस यूज टू स्टोर डाटा इज़ कार्ड, कौन सी डिवाइस है कि जो कि डाटा को स्टोर करती है, ठीक है। तो हम इसको स्टोरेज डिवाइसेस कर देते हैं। ये फिर आपने आंसर को सेव करना है, ठीक हो गया। और इसी तरह से फिर आपने नेक्स्ट पे चले जाना है, ठीक है। अब आप देखें, जब आप नेक्स्ट पे जाओगे तो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 दोनों ग्रीन हो गए। इट्स मीन कि ये दोनों के दोनों आप सॉल्व कर चुके हो, ठीक है। और अब थर्ड नंबर पे जो आपका क्वेश्चन खुल गया है तो वो वहाँ से आप उसको देखोगे तो अब ये जिस तरह से लिखा हुआ कि माउस क्या है, ठीक है। माउस आप सबको पता है कि इनपुट डिवाइस है, आउटपुट यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंटिंग डिवाइस है, मोबाइल डिवाइस है, टच डिवाइस है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो पॉइंटिंग डिवाइस हम इसको कर लेते हैं, ठीक हो गया। बहरहाल ये यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से सारे के सारे ओपन होंगे। अब मैं इसको एग्ज़ाम को फिनिश करता हूँ, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर आप एग्ज़ाम को फिनिश कर दोगे तो फिर आप इसको दोबारा से खोल नहीं सकते। यू हैव साइन टू अटेंडेंस शीट, ठीक है। और ये मतलब वही जो आपको पूछ रहा है कि क्या क्या आप लोगों ने वहाँ पे चीज़ें करनी हैं। ऑल सॉल्व क्वेश्चन यू हैव बीन रिव्यूड केयरफुली, मतलब कि आप लोगों ने उसको सुकून से पढ़ लिया, ठीक है। नहीं, अब यहाँ पे आप इसको टिक कर दो, ठीक है जी, हमारी तरफ से ये हो गया सॉल्व, ठीक हो गया। फिनिश पे जाएंगे तो आपके पास ये फिनिश वाला ऑप्शन जो होगा तो ठीक है। कह रहा है कि अगर एक दफ़ा आप फिनिश कर दोगे तो पेपर दोबारा से लॉगिन नहीं होगा। तो वो कह रहा है कि आर यू श्योर आप इसको फिनिश करना चाह रहे हो, तो बिल्कुल जी हम इसको फिनिश करना चाह रहे हैं, ठीक है। जब फिनिश कर लोगे तो इस तरह का वहाँ पे एक आपके पास पैटर्न आ जाएगा। तो ये है वहाँ पे पेपर को सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है और चले आज से हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको शाम में जो वीडियो अपलोड करूँगा तो उसमें मैं आप लोगों को दिखा दूँगा कि वहाँ पे जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो सैम्पल के जो क्वेश्चन पड़े हुए हैं उनके ऊपर एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा, ठीक है। चलो ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करो, अल्लाह ताला आप सारों को कामयाब करे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।